आज हम विश्वास और अंधविश्वास के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और इस अंतर को समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेंगे और उदाहरण हम कुत्तों का लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोगों का मानना है कि जब कुत्ता रो रहा हो तो ये एक अशुभ घटना का सूचक होता है और कुछ लोग इस बात को बिल्कुल नकारते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अंधविश्वास की बात है। तो आज हम बारीकी से समझेंगे, दोनों कारणों पर विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। क्या कुत्ते का रोना अशुभ घटना का सूचक है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास की बात है? तो ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जब कोई रो रहा हो तो आपका कर्तव्य क्या है। यदि कोई रो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कोई तकलीफ़ है, और यदि कोई तकलीफ़ में है तो इंसानों का पहला कर्तव्य क्या है? किसी की मदद करना, मतलब जो रो रहा है उसकी मदद करना। लेकिन जब कुत्ते को रोते हुए देखते हैं, बहुत से लोग जब कुत्ते को रोते हुए देखते हैं तो अपना कर्तव्य भूल ही जाते हैं। उनको सिर्फ यही याद रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। तो आपका पहला कर्तव्य तो है उसकी मदद करना, और मदद करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो तकलीफ़ में है या नहीं। और ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आपको उसके पास जाके उसको देखना होगा, क्या उसके शरीर में कहीं चोट लगी है। यदि हाँ, मतलब उसके शारीरिक कष्ट है, तो आपको मदद करनी चाहिए। और यदि उसके शरीर में चोट नहीं लगी है तो आसपास आपको देखना होगा कि उसका कोई परिवार का सदस्य या उसका बच्चा या कोई भी तकलीफ़ में है क्या, जिसकी वजह से वो रो रहा हो। और ज़रूरी नहीं उसके परिवार का सदस्य या उसका बच्चा ही, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग कुत्ते पालते हैं, मतलब कुत्ते का जो मालिक होता है, यदि वो भी तकलीफ़ में हो तो कुत्ता रोता है। तो हो सकता है वो कुत्ता आपको बार बार कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई तकलीफ़ में है। यदि आसपास देखने के बाद या कुत्ता कहीं ले जा रहा है, वहाँ देखने के बाद भी कोई नहीं मिलता है, या कुत्ता आपको कहीं ले जाने की कोशिश ही ना कर रहा हो, तो फिर आप धैर्य रख सकते हैं। क्योंकि यदि कुत्ते के शारीरिक कष्ट नहीं है और ना ही आसपास कोई आपको ऐसा मिल रहा है जिससे आपको लगे कि उसके मानसिक कोई कष्ट है, तो फिर आप धैर्य ही रख सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं। इंतज़ार किसका? कुछ बुरा होने का नहीं, इंतज़ार कुत्ते के चुप होने का। क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते अगर आपको उसकी तकलीफ़ पता नहीं चल रही है तो। समझ रहे हो बात को? हाँ। दूसरी चीज़, अब जब ये पता चल गया कि उसके कोई भी तकलीफ़ नहीं है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुत्ते का रोना एक अशुभ घटना का सूचक होता है। तो देखो, बारीकी से समझना अब जो मैं बोलूँगा। कुत्ता रोता है इसलिए अशुभ नहीं होता। ध्यान से सुनना, कुत्ता रोता है इसलिए अशुभ नहीं होता। कुछ अशुभ होने वाला होता है, हो सकता है इसलिए कुत्ता रो रहा हो। दोनों में अंतर है। एक तो आप बोल रहे हैं कि कुत्ता रोया इस वजह से बुरा हुआ, और एक आप बोल रहे हैं कि बुरा होने वाला था जिसका अंदाज़ा कुत्ते को पहले से हो गया, जिसका पूर्वाभास कुत्ते को पहले से हो गया और वो रोने लग गया। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो कुत्ते के रोने से बुरा नहीं होता है। कुत्ता या बिल्ली या कोई भी जीव जंतु या इंसान सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर की रचना है। तो ईश्वर की रचना अब सगुनी कैसे हो सकती है? समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये बात हो सकता है कि कुछ घटित होने वाला हो जिस वजह से कुत्ता रो रहा हो। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये एक सर्वे से पता भी चला है। मैं बगल में कुछ स्क्रीनशॉट्स दे दूँगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें जीव जंतु, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्ली हो या कॉकरोच हों, चींटियाँ हों, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हैं ताकि वो अपनी, अपनों की और समाज की रक्षा कर सकें। जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन सबको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। मतलब ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, लेकिन सबको कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। तो इंसानों के पास बोलने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, अपनी चेतना को जागृत करने की शक्ति है, जो कि जीव जंतुओं में नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जीव जंतु को ये शक्ति दी है, उनकी छठी इंद्री को इंसानों से ज़्यादा सक्रिय बनाया है ताकि वो
मुसीबत आने पर, कोई दुर्घटना घटित होने पे अपनी, अपनों की या समाज की रक्षा कर सकें आपको कोई ना कोई संकेत देके। और ऐसा सच में होता है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट में पढ़ भी सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कुछ घटित होने वाला होता है तो उसका पूर्वाभास कर जीव जंतु या तो वहाँ से चले जाते हैं या किसी न किसी को अपनी तरफ से सूचना देने की कोशिश करते हैं उनकी भाषा में, है ना, समझ रहे हो? उनकी भाषा मतलब कुत्ता होगा तो भौंक के संकेत देगा, मतलब जो उनका साउंड होता है वो साउंड निकाल के वो संकेत देने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल भी अंधविश्वास की बात नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हम देखे नहीं वो हम माने कैसे, है ना, जो देखे नहीं वो होता ही नहीं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। दुनिया दो ही चीज़ों से चलती है, मतलब दुनिया दो आधार पे चलती है, अध्यात्म और विज्ञान। ठीक है, विज्ञान कहता है कि जो देखा जा सकता है वो ही सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। तो क्या हवा सच नहीं है? प्यार सच नहीं है? नफरत सच नहीं है? गुस्सा सच नहीं है? आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में संज्ञा पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, मतलब जिसको पांचों सेंसेस के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। साइंस बोलता है जो पांचों सेंसेस से डिटेक्ट किया जा सके बस वो सच है, जबकि साइंटिफिकली ही ये प्रूवन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जरिए कि कुछ ऐसी भी क्या बोल सकते हैं इनको, भाव बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा भी दुनिया में है जिनको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जिसको हम पांचों सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या वो सच नहीं है? सच है, बिल्कुल सच है। साइंस अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब आज साइंस की नज़र में कुछ नहीं है, अगर कल साइंस को दिख गया तो साइंस बोलेगा ये है। लेकिन आध्यात्म सनातन होता है, मतलब जो कल भी था आज भी है और कल भी होगा। तो आध्यात्म जितनी तरक्की किया है उतना साइंस अभी तक कर ही नहीं पाया है। हालांकि साइंस और अध्यात्म अलग अलग नहीं है, विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये सबको बारीकी से समझना चाहिए कि दोनों ही बातें सच हैं, दोनों ही बातें सच हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको आप नहीं देख सकते वो सच नहीं है, वो सच है, बिल्कुल सच है। और देखा जाए तो वो ही सच है। एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। आप अपने शरीर को देख सकते हो, लेकिन क्या आपका शरीर सच है? आप बोलोगे हाँ सच है। सच है तो एक दिन ये मिट क्यों जाएगा? जो सच है वो तो मिटना नहीं चाहिए, जो सच है, सत्य है, सनातन है, वो तो मिटना नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन मिट जाएगा, है ना। तो ये तो अपूर्ण सच हुआ ना। साइंस तो बोल रहा है कि ये सच है, लेकिन ये तो आधा सच हुआ। क्यों? क्योंकि एक दिन मिट जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मिटेगा, वो है अध्यात्म। समझ रहे हो बात को? तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को अंधविश्वास इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पांचों सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर होता है। विश्वास हमें आत्मनिर्भर बनाता है और अंधविश्वास हमें आश्रित कर देता है। विश्वास हमें शक्ति देता है और अंधविश्वास हमें कमज़ोर बना देता है।